डायनासोर का स्वर्णिम युग जुरासिक काल। जुरासिक काल डायनासोर का स्वर्णिम युग था। यह विशालकाय जीवों का समय था। इस काल में पृथ्वी हरी भरी थी। विशाल वन और घने जंगल फैले हुए थे। नदियां और झीलें पानी से लबालब थीं। यह वातावरण डायनासोर के लिए एकदम सही था। जुरासिक काल में डायनासोर की कई प्रजातियां फली फूली। इनमें सबसे प्रसिद्ध ब्राचियोसॉरस था। यह विशाल शाकाहारी डायनासोर अपनी लंबी गर्दन और विशाल आकार के लिए जाना जाता था। ब्राचियोसॉरस पेड़ों की ऊंची शाखाओं तक पहुंच सकते थे। एक और प्रसिद्ध जुरासिक डायनासोर था स्टेगोसॉरस। इस डायनासोर की पीठ पर बड़ी बड़ी प्लेटें होती थीं। ये प्लेटें शायद शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में मदद करती थीं। स्टेगोसॉरस की पूंछ पर नुकीले कांटे भी होते थे, जो इसे शिकारियों से बचाने में मदद करते थे। जुरासिक काल डायनासोर के विकास का एक महत्वपूर्ण दौर था। इस काल में डायनासोर ने आकार और विविधता में अभूतपूर्व वृद्धि देखी। डायनासोर का साम्राज्य ट्राइसिक से क्रिटेशियस तक। डायनासोर का राज लगभग 180 मिलियन वर्षों तक चला। यह मेसोजोइक युग के दौरान था, जिसे अक्सर डायनासोर का युग कहा जाता है। यह युग 3 अवधियों में विभाजित है: ट्रायसिक, जुरासिक और क्रिटेशियस। ट्रायसिक काल में पहले डायनासोर दिखाई दिए। वे उस समय के अन्य जानवरों की तुलना में अपेक्षाकृत छोटे और फुर्तीले थे। कोएलोफिसिस एक ऐसा प्रारंभिक डायनासोर था जो एक तेज शिकारी था। जुरासिक काल में डायनासोर का आकार और विविधता में भारी वृद्धि हुई। यह विशालकाय शाकाहारी जीवों जैसे ब्राचियोसॉरस और डिप्लोडोकस और बड़े मांसाहारी जीवों जैसे एलोसॉरस का समय था। क्रिटेशियस काल में डायनासोर अपने विकास के चरम पर पहुंच गए। यह टायरानोसॉरस रेक्स और ट्राइसेराटॉप्स जैसे प्रतिष्ठित डायनासोर का समय था। यह वह अवधि भी थी जब फूल वाले पौधे पहली बार दिखाई दिए, जिससे पारिस्थितिक तंत्र में एक बड़ा बदलाव आया। प्रलय का दिन। डायनासोर का अंत कैसे हुआ? लगभग 66 मिलियन वर्ष पहले डायनासोर का शासन अचानक समाप्त हो गया। यह एक विनाशकारी घटना के कारण हुआ था, जिसने पृथ्वी पर जीवन के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। यह घटना थी एक विशाल क्षुद्र ग्रह का पृथ्वी से टकराना। यह क्षुद्र ग्रह, जिसका व्यास लगभग 10 किलोमीटर था, मैक्सिको के युकाटन प्रायद्वीप के पास समुद्र में गिरा। इस टक्कर ने एक विस्फोट किया जो हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम से लाखों गुना अधिक शक्तिशाली था। इस टक्कर के कारण भारी भूकंप, सुनामी और ज्वालामुखी विस्फोट हुए। वायुमंडल में भारी मात्रा में धूल और मलबा उछल गया, जिससे सूर्य की रोशनी अवरुद्ध हो गई। सूर्य की रोशनी के बिना पृथ्वी का तापमान तेजी से गिर गया, जिससे एक इम्पैक्ट विंटर पैदा हुआ। पौधे मरने लगे, जिससे भोजन श्रृंखला ध्वस्त हो गई। डायनासोर अपने विशाल आकार और भोजन की उच्च मांग के साथ इस तबाही से बचने में असमर्थ थे। सेक्शन 4, राख से उड़ान, विलुप्ति के बाद का जीवन। डायनासोर के विलुप्त होने के बाद पृथ्वी पर जीवन को फिर से पनपने में लाखों साल लग गए। हालांकि सभी जीव नष्ट नहीं हुए थे। कुछ छोटे स्तनधारी, पक्षी, सरीसृप और समुद्री जीव आपदा से बच गए। स्तनधारी, जो पहले डायनासोर की छाया में रहते थे, अब खाली जगहों को भरने के लिए स्वतंत्र थे। वे आकार और विविधता में वृद्धि हुई। अंततः उन सभी जानवरों को जन्म दिया जो हम आज देखते हैं, जिसमें मनुष्य भी शामिल हैं। पक्षी, जो डायनासोर के प्रत्यक्ष वंशज हैं, भी विलुप्त होने से बच गए। उनके पंखों ने उन्हें उड़ान भरने और नए आवासों में फैलने की अनुमति दी। सेक्शन 5, डायनासोर की विरासत। आज के लिए सीख। डायनासोर हालांकि अब विलुप्त हो चुके हैं, हमें पृथ्वी के इतिहास और जीवन की नाजुकता के बारे में बहुमूल्य सबक सिखाते रहते हैं। उनके जीवाश्म हमें बताते हैं कि जीवन कितना विविध और अद्भुत हो सकता है। डायनासोर का विलुप्त होना इस बात का एक गंभीर अनुस्मारक है कि ग्रह कितनी जल्दी और अप्रत्याशित रूप से बदल सकता है। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने पर्यावरण की रक्षा करने और उन खतरों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है जो हमारे अपने अस्तित्व के लिए खतरा पैदा करते हैं। डायनासोर की कहानी हमें कल्पना करने और पृथ्वी के अतीत और भविष्य के बारे में उत्सुक रहने के लिए प्रेरित करती है।